अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा प्लान था अरावली हिल्स के डड्डाने पे जाने का। तो प्रधान जी अपनी क्रेटा को लेकर आ गए मेरे को लेने। मैंने अब यहाँ गाड़ी में एंट्री करी और मैं गाड़ी में बैठकर दुआ सलाम करके हम लोग निकल लिए। शमीम का फ़ोन आया था कि यहाँ से हमें मुर्गा पैक कराना है, तो हम मुर्गा पैक कराए। मुर्गा पैक करा कर हम चल दिए। यहाँ हम पहुँचे जफर भाई के घर पे। जफर भाई के घर पे हमें बैग वगैरह पैक किए, पानी वगैरह की बोतल रखी, फ्रूट्स रखे और हम सब निकल लिए अपनी क्लाइंबिंग की तरफ। थोड़ी देर चढ़ने के बाद आरिफ भाई थक गया था, तो आरिफ भाई को मैंने एक लड़के से बोला कि उसका बैग ले लेगा। ये लड़का जो पीछे आ रहा है, इसने इसका बैग लिया और मेरी केड़ा वगैरह पकड़ी और हम निकल लिया आगे। समीम ने बदलो लिकाड़ो डोकरी कांजन कौन जन्म को आज यहाँ पे आके हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए प्रधान जी बैठ गए, गन्ना चूसने लगे। और इतने में आरिफ भाई आ रहा था पीछे से। आरिफ बहुत थक गया था, उसको समीम भाई आराम आराम चला रहा था। और थोड़ी देर चलने के बाद आखिरकार हमें मिला तालाब ढिड्याने वाला। इस तालाब को देखकर हम बड़े खुश हुए कि आज अब हमारी मंजिल बहुत नज़दीक है और हम निकल लिए हैं उस अपनी ढिड्याने की तरफ जहाँ हमें जाना था। यहाँ हम आके पहुँचे तो हमने देखा कि सामने मस्जिद है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। हम नज़ारा देख रहे थे कि सामने से इमाम साहब आए, बड़े मिलनसार इमाम साहब थे और इन्होंने दुआ सलाम करी। हम बैठ गए। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट लिया। यहाँ एयर जो थी वो बहुत फ्रेश थी, हवा सांस लेने में बहुत आसानी हो रही थी, बहुत अच्छी एयर थी और हम सब थोड़ी देर रेस्ट किया। यहाँ पे समीम और प्रधान की गुथाई हो गई, एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ था। समीम का चेहरा लाल कर दिया था प्रधान जी ने। फिर हमने फ्रूट्स वगैरह काटे, फ्रूट्स वगैरह काट के इनका एंजॉय लिया और फिर हम चल दिए अपने चिकन को रेडी करने के लिए। फिर हमने जो चिकन फ्राई करना था उसको अच्छी तरह से धोया। असलम भाई ने इसको अच्छी तरह से धोने के बाद हम इसको चल दिए चढ़ाने के लिए। हाल फिलहाल भाई ये है ढड्यानी पाटखोरी से रास्ता आता है लगभग 3-4 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद पहाड़ पे। ये आप देख सकते हैं पपीते के पेड़ हैं, बहुत सारे पेड़ यहाँ पे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, मंजर है बहुत ज़बरदस्त। तरह तरह के पेड़ हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप, हर चीज़ के पेड़ हैं। पपीता लग रहे हैं मोटे मोटे। ये पीपल खड़े हैं, बरगद का पेड़ है। ये हमारी टीम बैठी है। फिर हमने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट किया, इसमें मसाला वगैरह लगाए। मसाला वगैरह लगा के इसमें जो लेग पीस वगैरह थे उसको अच्छी तरह से काट के उसके अंदर मसाला भरा और इसको चल दिए पकाने के लिए। फिर हमने अपनी कढ़ाई तैयार की, कढ़ाई में तेल वगैरह तैयार किया, चढ़ा दिया। इतने में ये लड़का आ गया। इस लड़के को हमने 3-4 केले दिए, चिकन वगैरह दिया। इसने बहुत खाया लेकिन ये बार बार खाने के लिए मांग रहा था, इसका पेट नहीं भरा। फिर हम चलते इस बरगद को देखने, जो नज़दीकी था ये हमें बहुत पुराना प्रतीत होता था। हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना पुराना। इस पर रस्सा लटका होता, समय उस रस्से पर चढ़कर उतरने चढ़ने लगा। फिर हम चले एक कुएँ की तरफ। एक कुआँ हमारे लगभग बहुत पुराना लगा क्योंकि इसका हम छोर नहीं देख पाए, बहुत औंधा कुआँ था ये। इस कुएँ को देखने के बाद हम वापस आ गए। यहाँ पे आके देखा तो असलम भाई ने कढ़ाई चढ़ा रखी थी, आँच लगी हुई थी और उस पर चिकन फ्राई हो रहा था। फिर हमने हिंद देखा छुई में को पौधा हमने मुरझा दी, छू छू के नहीं। इतने में हमारा चिकन फ्राई हो चुका था। समीम प्लेट लेके बिल्कुल तैयार था, प्लेट लेके खड़ा हुआ था। फिर हम सब ने चिकन फ्राई का एंजॉय करना शुरू किया और हम इसको खाने लगे। थोड़ी देर इसको खाने के बाद हमने सोचा कि अब हम ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। फिर हमने बड़ी तसल्ली के साथ ज़ोहर की नमाज़ अदा की। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने में इस मस्जिद में बहुत सुकून हमें मिला। नमाज़ अदा करने के बाद हम आ गए मस्जिद से बाहर। यहाँ पे आने के बाद असलम भाई देखा तो देसी मुर्गे की तैयारी कर रहे थे, जो हम देसी मुर्गा नीचे से लाए थे। यहाँ पर असलम भाई ने बड़ी वाली कढ़ाई ली, उसमें देसी मुर्गे को डाला और उसको अच्छी तरह से चलाने लगे। असलम भाई बहुत सेवा में लगे हुए थे, वाकई में बहुत अच्छे इंसान है। उधर देसी चिकन बन रहा था। इस भाई ने आटा गूँधना शुरू कर दिया, अपने आप ही इसने आटा छाना और उसको गूँधना शुरू कर दिया। फिर हम आ गए वापस तालाब की तरफ घूमने। यहाँ हमने देखा तो बरगद को पुराने वृक्ष मौजूद थे और बहुत सारे जानवर भी हमने यहाँ देखे। वापस आके हमने देखा काफ़ी साहब रोटियां बनाने में लगे हुए थे और बड़ी मेहनत से उन्होंने रोटियां
अब सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी और रोटी भी बन के तैयार हो गई थी। हमने सोचा कि अब हम अपने देसी मुर्गे को एंजॉय कर लेते हैं। फिर हमने शुरू किया अपना देसी मुर्गा एंजॉय करना। यहाँ पर हमने देखा कि शमीम भाई और प्रधान ने कई प्लेटें खाने के बाद शमीम और प्रधान सिरवा को पी रहे थे और शमीम ने तो लगभग 6 प्लेटें एंजॉय करी देसी मुर्गे वाली। सारी चीज़ों से फारिग होकर अब नीचे की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। शमीम भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे आज की ट्रिप के बारे में? बहुत अच्छा रहा और तेज या पानी मत पिया। हाँ, फिर लगभग हमें यहाँ 5 बज चुके थे और हमने सोचा कि हम घर की तरफ चल देते हैं और हम निकल लिए अपने वापस घर की तरफ। उतरना उतना ही आसान था। 20-1 मिनट के बाद हम वापस आ गए। लगभग हम उतर चुके थे और अब हमारा सफ़र लगभग कंप्लीट हो चुका था। बहुत एंजॉय किया हमने। आप सब भी एंजॉय करने के लिए यहाँ ज़रूर आएँ। इन्होंने आपसे सवाल ये किया कि आपका सफ़र कैसा? हमारा सफ़र भाई अच्छा रहा। थोड़ा पहली बार था, थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, कुछ जूते भी फ्लैट चाहिए फ्लीट इसमें, तो सफ़र अच्छा था। टाइप बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई हम तो मेज़बान थे, आप लोग बताओ आपको कैसा लगा? भाई हम आपके साथ थे, थक तो गए लेकिन मज़ा बहुत आया। लास्ट में हम सबसे विदा लेकर हम आ गए फिरोजपुर में। हमने यहाँ पनीर जलेबी एंजॉय की और हम अब निकल चुके हैं अपने घर की तरफ।